एवरीवन। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम में आपने देखा ही होगा। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में पूरा डिटेल से बहुत ही कम समय में समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह है 2300 से 1750 बीसी के बीच। इसका जो निर्धारण है वो रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर किया गया है। समझते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है, जैसे कि कोई भी वस्तु है उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 100% होती है। जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो उसमें कमी आने लगती है और इससे ही समय का पता लगाया जाता है। तो ये था मेथड जिसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो है वो 2300 से 1750 के बीच माना गया है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है उसके बारे में। सबसे पहले इसका नाम रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता। आरंभ में उत्खनन का कार्य सिंधु नदी के आसपास हो रहा था। यह कार्य मार्शल के नेतृत्व में हो रहा था। चूँकि सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता मिली, इसलिए मार्शल के द्वारा इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। अब अगला नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। 1921 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा में हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल में खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। फिर अगला नाम है इसका ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा औजारों के लिए जिस धातु का प्रयोग हुआ था वह था तांबा। सबसे पहले तांबा नामक धातु का प्रयोग होने के कारण इसे ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। तो इसका सबसे पहला नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता पाने की वजह से इसे मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। दूसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल में खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। और तीसरा नाम है इसका ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग मनुष्यों के द्वारा होने के कारण इसे ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के जो विस्तार है वो 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है मांडा, जो कि वर्तमान जो जम्मू जिला है वहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसकी जो खोज तिथि है वह है 1982। इसकी जो खोज करते हैं उनका नाम है जगपति जोशी। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है 3 संस्कृति का जो मिश्रण है वो मांडा से प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 संस्कृति का मिश्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मांडा से प्राप्त हुआ है। फिर अगला देखते हैं आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान जिला मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसकी खोज तिथि जो है वो 1958 में इसे खोजा गया था। खोजकर्ता जो है उनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो है रोटी, बेलन की चौकी और कटोरे के अनेक टुकड़े जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला देखते हैं दैमाबाद, जो कि अहमदनगर जिला में स्थित है, महाराष्ट्र में। यह जो है वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है और यह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। इसकी जो खोज तिथि है वह है 1958। इसके जो खोज करते हैं उनका नाम है बीपी बोपरदिकर। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है मानव समाधान जो है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। फिर अगला है जो कि लास्ट है सुतकांगेडोर, जो कि लकराना तट पर स्थित है, जो वर्तमान जो बलूचिस्तान है वहाँ पर स्थित है और ये दास्क नदी है उसके किनारे स्थित है। इसकी जो स्थिति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी स्थल पर स्थित है। खोज तिथि जो है वो है 1927। इसके जो खोज करते हैं उनका नाम है मार्क आर एल स्टाइल
और यहाँ से जो साक्ष्य है वह मौर्य तथा उत्कीर्ण वस्तुएं जो है यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। बाकी सभी जगह से जो मौर्य और उत्कीर्ण वस्तुएं जो प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, नामकरण और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उसके बारे में हमने समझा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे 100% बन जाएगा। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में और इसके जो प्रमुख महानगर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसका पतन किस प्रकार से हुआ था इस सभ्यता का, उसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।